नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका ड्रीम टेल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तारा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वे बहुत गरीब थे, खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। एक बार तारा जंगल में कुछ फल लेने गई। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। वह बड़ी लाचारी से कह रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम थोड़े से फल मुझे दे सकती हो? तारा का दिल बहुत दयालु था। उसने तुरंत पास ही के पेड़ से कुछ मीठे फल तोड़े और अपने हाथों से उस बूढ़ी अम्मा को खिलाए। बूढ़ी अम्मा तारा की सेवा देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अपना झोला खोला और तारा को एक मिट्टी का बर्तन पॉट दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम बहुत नेक हो, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। अगर तुम बोलोगी कुक पॉट कुक, तो इसमें से गर्मा गर्म स्वादिष्ट दलिया पकना शुरू हो जाएगा, और बस कह देना स्टॉप पॉट स्टॉप, तो ये तुरंत रुक जाएगा। तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना दलिया इससे बनवा सकती हो। तारा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह तेजी से दौड़ती हुई घर पहुंची और अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब तारा ने मंत्र बोला और बर्तन में से खुशबूदार दलिया निकलने लगा, तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उन्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ता था। वे बड़े मजे से पेट भरकर दलिया खाते और अपनी गरीबी को धीरे धीरे भूलने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन तारा किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर पर सिर्फ उसकी माँ थी। उन्हें अचानक बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने सोचा, तारा तो बाहर है, क्यों ना मैं खुद ही दलिया बना लूं। उन्होंने बर्तन के पास जाकर कहा, कुक पॉट कुक। बर्तन ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में माँ बंद करने वाला मंत्र भूल गई। दलिया पकता रहा और बर्तन के ऊपर से बहकर पूरे रसोई घर में फैलने लगा। माँ ने बहुत कोशिश की, कहा रुक जाओ, बंद हो जाओ, लेकिन जादुई बर्तन तो केवल खास मंत्र से ही रुक सकता था। देखते ही देखते दलिया घर के बाहर गलियों में फैलने लगा। सुखदंत तभी तारा घर लौटी। पूरे गांव में दलिया की बाट देख वह घबरा गई। वह समझ गई कि क्या हुआ है। वह भीड़ के बीच से दौड़ती हुई अपने घर के दरवाजे पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, स्टॉप पॉट स्टॉप। अचानक बर्तन शांत हो गया, दलिया बहना बंद हो गया। पूरे गांव के लोग हैरान थे। सबने मिलकर अपनी जान बचाई और बाद में सबने साथ बैठकर उस दलिये का आनंद लिया। उस घटना के बाद से तारा और उसकी माँ ने तय किया कि वे इस जादुई बर्तन का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के गरीबों का पेट भरने के लिए करेंगी। धीरे धीरे गांव की गरीबी दूर हो गई और तारा और उसकी माँ सबकी चहेती बन गई। वे सब अब बहुत खुशी खुशी रहने लगे। कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी जादुई या शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल करने से पहले उसे पूरी तरह समझना बहुत जरूरी है। तारा की माँ ने बिना सोचे समझे और बिना पूरी प्रक्रिया जाने बर्तन को शुरू कर दिया, जिसका परिणाम एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। जल्दबाजी हमेशा मुसीबत लाती है। शक्ति का सही उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें